ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की किताब समेट के लाई। वहाँ बैठिए, आप जाते हैं अभी बैठिए, बाद में आपको सब करेंगे। काहे सत्संग रखते हैं जब नहीं सत्संग के प्रति श्रद्धा है? बैठिए, सब सत्संग करिए, नहीं तो आरती कर देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माताएं, धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से जयचंद बाबू के घरवास के शुभ अवसर पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सतग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। किसी भी उपलक्ष्य में सत्संग होना अति उत्तम है। सत्संग भगवान का निज अंग है। और जानते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने ही तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त समाधि में बैठे हुए हैं न, वह भी आते हैं सत्संग में। और जितने नदी नद है वह भी आते हैं सत्संग में। और जितने तीर्थ है वह भी आते हैं सत्संग में। जितने आपके कुल देवता हैं वह भी आते हैं सत्संग में। जितने स्थान देवता हैं वह भी आते हैं सत्संग में। लेकिन जिसको जो मानता वही नहीं आता है। जानते, कोई कुल देवता को मानते हैं, वो अगर नहीं आए तो कुल देवता का वो अपमान कर रहे हैं। अगर कोई स्थान देवता को मानते हैं, अब वो स्थान देवता आ गए और जो मानने वाला वही नहीं आए तो स्थान देवता का अपमान करते हैं। जो राम को मानते हैं, राम आ गए और उनके भक्त नहीं आए तो राम का वो अपमान करते हैं। और कृष्ण को जो मानते हैं, कृष्ण आ गए और उनके मानने वाले भक्त नहीं आए तो मानिए उसका अपमान करते हैं। और यदि अपमान करते हैं देवी देवता को, जानते क्या होता है? वो घसीटता है, यदि गए विशेष घसीटता है। इसलिए सत्संग का लोगों को सम्मान करना चाहिए, प्रतिष्ठा देनी चाहिए सत्संग का। सत्संग जहाँ भी हो, कहते हनुमान आते हैं सूक्ष्म रूप में। विचार करिए, आपका स्थान देवता, आपका ग्राम देवता, आपका कुल देवता सब सत्संग में आ गए, आप नहीं आए तो कितना आप उसका अपमान कर रहे हैं, कितना आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो क्या वह खुश होंगे? नहीं, दुखी होंगे। इसलिए आप घसीटन से बचना चाहते हैं तो आप उनका सम्मान करें, प्रतिष्ठा है। सनातन धर्म में नियम है,
आप लोग देखे होंगे, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सबको सम्मान करते हैं। अच्छा, बिना कर्ता का कार्य होता है? सत्संग में भी संकल्प होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कर्ता बैठता है तब न क्रियाकर्म होता है, और कर्ता ही नहीं बैठे तो क्रियाकर्म किस काम का? इसलिए बैठना चाहिए सत्संग में। जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग में आते हैं। मान लिए कि बड़े बड़े व्यक्ति आ गए आपके घर पर, आप ही नहीं बैठ रहे, तू रहेगा? जल्दी ठहरेगा? नहीं ठहरेगा, वो चला जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है, एक कामेश्वर बाबा हुए मधेपुरा जिला में। कामेश्वर बाबा हुए सत्संग, एक बहुत बड़े सत्संगी और महात्मा हुए। वो सत्संग कर रहे थे। जब सत्संग कर रहे थे, जब सत्संग कर रहे थे, उसी समय कुछ दूर पर भगैत हो रहा था। तो भगैत में जो एक मूल गायन होते हैं, उस पर देवता उतरते हैं। देवता आते हैं, लेकिन खूब कीर्तन कर रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन देवता उतर ही नहीं रहा है। जब 5-6 बज गया, 6:30 बज गया, तब देवता उतरा। तो लोगों ने पूछा कि आप इतना देर क्यों कर दिए? कहा, कामेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे, वहीं बैठ गए। अब विचार करिए, जिस देवता को मनाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वो देवता बैठा हुआ है सत्संग में। देवता बैठे हुए, इसलिए सत्संग लागी ढोरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। आप लोग सुने होंगे, मंगल मूर्ति सतगुरु। अमंगल को जो मंगल करने वाले हैं, वह है सतगुरु। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल मैं मंगल करुणा बिनबो बारंबार। अमंगल को जो मंगल कर दे, इसलिए सत्संग का सबको सम्मान करना चाहिए। देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग शरण सो कहारी। सत्संग का सम्मान करना चाहिए। एक घर में बहुत अच्छे घर बनाए, बहुत अच्छे घर बनाए, लेकिन आश्चर्य की बात, 4 भाई था, चारों भाई किसी में मेल नहीं था। एक बूढ़ा गेट पे बैठा था, उसी समय देखते एक सुंदर स्त्री आकर के निकल रही। सुंदर स्त्री निकल रही है। सुंदर स्त्री निकल रही है। अरे गप करना है, धीरे धीरे करिए ना आप लोग। आवाज बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सुंदर स्त्री निकल रही थी, तो बूढ़ा बोला कि तुम कौन हो? मैं तो कभी नहीं तुमको देखा हूँ। कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अभी इस घर से जा रही हूँ। क्यों भाई? क्योंकि आप लोगों को आपस में प्रेम नहीं है, साधु संतों का सम्मान नहीं है, इसलिए मैं जा रही। कहा, लेकिन तुम मेरा बहुत पूजा की है, सेवा की है, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांग लो, क्या चाहिए? कहा, अब मैं लेकर के वरदान क्या करूँगा? मेरा पुत्र है,
मेरा पुत्र है, उससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कि क्या मांगना चाहिए। बड़े पुत्र और पुतहू को बुलाया, कहा देखो मैं लक्ष्मी का बहुत पूजा की हूँ, सेवा की, इसलिए लक्ष्मी घर से जा रही है। कहा एक वरदान मांगने के लिए क्या मांग लूं? कहा पिताजी मांगना ही चाहते हैं ना, खेत खलियान मांग लीजिए ताकि सब दिन बैठ करके खाता रहूं। कहा ठीक है, लेकिन मंझले बेटे को भी मांगने का फर्ज है, उससे पूछना चाहिए क्या चाहिए। तो मंझले बेटे को बुलाया, कहा कि देखो लक्ष्मी जा रही है, एक वरदान बोले हैं मांगने के लिए, क्या मांग लो? कहा कि बड़े बेटे ने कहा खेत खलियान मांग लीजिए, तुम क्या कहते हो? कहा पिताजी खेत में उपज होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, कभी वर्षा नहीं हुआ तो खेत में फसल नहीं होगा, इसलिए फैक्ट्री मांग लीजिए ताकि बैठ करके खाता रहो। कहा ठीक है, लेकिन तीसरे पुत्र को भी मांगने का अधिकार है, उसे पूछना चाहिए कि क्या मांग करना है। तो तीसरे पुत्र को बुलाया कि लक्ष्मी प्रसन्न है, एक वरदान देने के लिए तैयार है। वह कह रहा है कि मांगने के लिए क्या मांग लो? बड़े भाई ने कहा है कि खेत खलियान मांगने के लिए, दूसरे भाई ने कहा है कि फैक्ट्री मांगने के लिए। तुम क्या कहते हो? कहा पिताजी खेत खलियान में उपज होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, फैक्ट्री भी चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स अगर लादता चला गया वैसे भी फैक्ट्री बढ़ जाएगा। इसलिए मांगना चाहते हैं तो सोना चांदी मांग लीजिए ताकि जिंदगी भर बैठ करके खाता रहूं बेच बेच करके। कहा ठीक है, लेकिन चौथे पुत्र को भी मांगने का अधिकार है, उसे भी मांगने का अधिकार पूछना चाहिए। कहा ठीक है, मांग लेना चाहिए। चौथे पुत्र को पूछा, कहा पुत्र क्या चाहिए एक वरदान, लक्ष्मी जा रही है घर से। कहा कि पिताजी बड़े भाई ने क्या मांगा? कहा बड़े भाई ने खेत खलियान मांगा, दूसरे भाई ने फैक्ट्री मांगा, तीसरे भाई ने सोना चांदी मांगा। कहा कि पिताजी खेत में उपज होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल, और फैक्ट्री चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल। सोना चांदी जो सोने ना दे, कोई थोड़ा सा पहनता है नाक में तो कहीं कहीं नाक कट जाता है, कान में पहनता है कान कट जाता है, चैन अगर पीन ले तो हर समय बेचैन रहता है। अगर किसी के घर में 10 किलो सोना रहे, क्या चैन से वो सो पाएगा? सोना जो सोने ना दे, सोने ना दे, इसलिए सोना लेकर के क्या करेंगे? अगर मांगना ही चाहते हैं तो सभी भाइयों में सुमति हो ऐसा मांग लीजिए। कहा ठीक है, यही मांग लेते हैं। जाके लक्ष्मी से कहा अगर देना ही चाहते हैं ना, चारों भाइयों में सुमति दे दीजिए। उसी समय लक्ष्मी घूम करके अंदर जाने लगी। कहा इधर जा रही है? कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होता है वहाँ संपत्तियों का भंडार होता है। इसलिए घर बना लीजिए, दुकान बना लीजिए, मकान बना लीजिए, धन इकट्ठा कर लीजिए, मतलब नहीं है आपस में प्रेम अगर नहीं है तो। प्रेम है तो कुटिया में भी स्वर्ग महसूस होगा, अगर प्रेम नहीं है तो महल भी आपको काटने के लिए दौड़ेगा, आपको रहने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए, सोने जैसा लंका जर गए, हाँ सोने ऐसा लंका भी जर गया, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था राम नाम। इसलिए ठीक है, सत्संग को आगे रखें, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। अगर सत्संग को पकड़े रहते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं, सत्संग को स्थान देते हैं तो अपना परम कल्याण होता है। इसलिए अभी सुन रहे थे, सुनी समझई जन मुदित मना, मज्जहि यति अनुराग, लहई चारि फल अच्छतनु, साधु समाज परियाग।
कहा सुन करके समझना चाहिए, समझ करके करना चाहिए, करके पाना चाहिए। सुनते हैं किस लिए? समझने के लिए। समझते हैं किस लिए? करने के लिए। करते हैं किस लिए? पाने के लिए। सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या? समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? इसलिए सुनिए। सुनने से क्या होता है? सुनने से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। सुन, एक गायक आया हुआ था एक जगह पर। गायक से कहा, बहुत अच्छे गायक थे, गायक से कहा कि तुम्हारे गाने पर अगर कोई ताली बजा दिया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, कोई सर हिलाया उसका सर काट दिया जाएगा। भजन गाना शुरू किया, सब शरीर को सीधा करके बैठा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा है, कोई सर नहीं हिला रहा है। भजन गाना प्रारंभ हुआ। कौन हाथ कटवावे, कौन सर कटवावे? लेकिन जब अच्छा धुन ज्यों ही आया, सबका हाथ हिलने लगा और सर भी हिलने लगा। अंदर में क्या करता है? तरंग पैदा करता है। भजन, सत्संग आप देखेंगे, आप के पास कोई तार मेरा नहीं लगा हुआ है, फिर भी यदि अच्छा शब्द होगा तो आप सर हिलाएंगे। कारण क्या है? अंदर में जो सात्विक ऊर्जा है उस पर धक्का लगता है, उस पर चोट लगता है। इसलिए सत्संग लागी रहो, सबका काम बन जाता है। लोग क्या करता है? सत्संग को ही पीछे रखता है, जिसमें सबसे बड़ा लाभ है। भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ वाला नहीं है। हर व्यक्ति काम करता है लाभ को दृष्टि में रख के, यानी ये जो काम कर रहा हूं मुझे लाभ हो। हानि वाला कोई कार्य नहीं करता है। कोई खेती कर रहा है तो लाभ के लिए, कोई रोजगार कर रहा है तो लाभ के लिए, कोई सैनिक का नौकरी कर रहा है लाभ के लिए, कोई सिपाही का नौकरी करता है लाभ के लिए। लेकिन सबसे बड़ा लाभ जिसमें है वही लोग नहीं करते हैं। विचार करिए, अगर 10,000 20,000 किसी नौकरी में दे रहा है, कोई कहे कि 1 लाख महीना दूंगा, उसको छोड़ के मेरे माजत लोग उसमें चले जाएंगे, कहेंगे 1 लाख महीना वाला क्यों न कमावे। लेकिन सबसे अधिक धन वाला जो लाभ है उसी को लोग छोड़ देते हैं। कबीर साहब कहा, मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। बहुत कहने का मतलब कितना? 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, बहुत, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सत्संग से क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। परिवर्तन और बदलाव का किसका किसका हुआ परिवर्तन? बहुत सुंदर कहते, दासी के नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से विरंडा सुखदेव जी कहत है, कोल्हंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास, सुद्रिनी से भरद्वाज महिमा लखात है। कहे कवि केशव दास, कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं। अब अभी पाठ में सुन रहे थे, वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कहे निज होनी। अपने से होने का कथा कहे। एक बार की बात है, वेद व्यास 17 पुराण की रचना करके अतृप्त अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय उधर से नारद आए तो वेद व्यास से कहते हैं, हे व्यास देव, आपका मुख सूखा हुआ क्यों है? जिस तरह धनवान व्यक्ति का धन खो जाए,
गुणवान व्यक्ति का गुण खो जाए, बलवान व्यक्ति का बल खो जाए, उस तरह आप बैठे हुए हैं। कहा नारद, मैं भली प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन करके 17 पुराण की रचना किया, वेद वेदांत की रचना किया, वेद वेदांत की रचना किया, लेकिन लग रहा है फिर भी कुछ छूट रहा है। कहा आपने सत्संग रूपी ग्रंथ की रचना नहीं किया। कहा सत्संग से क्या लाभ होता है? तो बहुत सुंदर कहा कि प्रत्यक्षम किम परमाणु, में प्रत्यक्ष हूं। सत्संग से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कहा मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र। मेरी माँ जूठन धोती थी और जूठन जो बचा हुआ रहता वो लेके आती थी और मैं वही खाता था। 4 महीने के लिए मेरे गांव में एक बार महात्मा आए चातुर्मास बिताने के लिए। वहीं पर रोज सत्संग हो, रोज माँ बर्तन धोए और बर्तन का जो बचा हुआ जूठा था वो लेकर के आए और हम मैं खाऊं। खाते खाते ऐसा संस्कार बना कि मैं भी महात्मा बन गया और ध्यान किया। अगले जन्म में एक ही बार में प्रमोशन हो गया, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया एक ही बार में। विचार करिए, सबरी खिखिरनी थी पूर्व जन्म में, एक कोई जानवर थी, असंतों का जूठन खाया और एक ही बार में राजकुमारी बन गई। दासी के नारद, हिरनी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा। विचार करिए, अंडे से सुखदेव, अंडा से सुखदेव जी का अर्थ है, कोलहंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास। ये सब सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं, सब सत्संग के प्रभाव से उच्च हो गए, श्रेष्ठ हो गए, उच्च हो गए, श्रेष्ठ। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। एक बार नारद बाबा कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गया रत्नाकर डाकू। उसने पकड़ लिया और धन सब लूटने लगा। जब लूटने लगा तो कहा ठीक है तुम ले लेना। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा ले लेना तुम सब चीज, लेकिन मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो। कहा क्या तुम जो लूट घसोट करके तुम अपने घर ले जाते हो, बाल बच्चे को खिलाते हो, पत्नियों को खिलाते हो, अपने पिता माता को खिलाते हो, क्या जो तुम पाप करके ले जा रहे हो तो क्या इसका पाप का भागी हिस्सेदारी वह लेंगे? कहा कि नहीं नहीं, हिस्सेदारी लेंगे। कहा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसे भी मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। कहा जाओ पूछ करके आओ। कहा नहीं आप भाग जाए। कहा मुझे वृक्ष में बांध दो। वृक्ष में बांध दिया और गया अपने बाल बच्चे से पूछने के लिए। बच्चे सबसे पूछा कि मैं जो पाप कर्म करके लोगों को छीन करके मार करके यह लाता हूँ धन, क्या ये तुम लोग भी उपभोग करते हो? क्या पाप के भागी इसका जो फल मिलेगा तुम लोग स्वीकार करते हो? कहा मैं क्यों करूं? वो आपका काम है, आप कैसे खिलाएंगे, कैसे मुझे पिलाएंगे, कैसे रखेंगे, वो आपका काम है। मैं क्यों उसमें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चोरी करके मुझे खिलाइए। आप काम करके भी खिला सकते हैं, मजदूरी करके भी खिला सकते हैं। उसने मना कर दिया, पिता माता ने भी मना कर दिया, पत्नी ने भी मना कर दिया, बाल बच्चे मना कर दिए, संग के संबंधी ने मना कर दिए, कोई किसी का। उसी समय झटका लगा और दौड़ करके नारद के चरणों में झुके। वाल्मीकि नारद घटियोनी, निज निज मुखनि कहे निजोनी। वाल्मीकि नारद के संग से आप जानते हैं ऋषि बन गए।
जान यादि कवि नाम प्रतापु, भयहु सिद्ध करी उल्टा जापु। उल्टा नाम जान आदि कवि उल्टा जाप करके भगवान को उपलब्ध हो गए। उंगली माल डाकू बहुत खतरनाक थे, वो भी भजन करके भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है। एक बार शंकराचार्य काशी में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आकर के कहा कि आप क्या करते हैं लाल कपड़े पहन के? कहा मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करता हूँ। कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर से क्या मिलता है? ईश्वर भजन से, सत्संग से क्या मिलता है? तो शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्ते निसंगत्वम, निसंगत्ते निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कहा भजन करो भजन करो भजन करो। सत्संग से क्या था? सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से आप निसंग होंगे, यानी राग आसक्ति प्रीति जहाँ लगा है उससे आप हटेंगे। कहा महाराज हटने से क्या होगा? हटने से आपको दुख नहीं होगा। कोई वस्तु के प्रति आसक्ति रहता है, प्रेम रहता है, लगाव रहता है, तभी दुख होता है। नहीं है विश्वास? अभी इजराइल में और फिलिस्तीन बहुत युद्ध हुआ, हजारों आदमी मारे गए। क्या आप लोग रोए? क्योंकि वो आपके नजदीक का नहीं है, आपका प्रेमी नहीं है, आप उससे लगे नहीं है, इसलिए नहीं रोए। आपके गांव का कोई लोग मर जाता है तो थोड़ा बहुत रोते हैं, लेकिन आपके परिवार का लोग मर जाए तो विशेष रोते हैं। आपके पूरे संगे संबंधी जो जितना नजदीक होता है उसके प्रति उतना लगाव होता है, इसलिए रोना आता है। तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति लगाव होता है, प्रीति रहता है, आसक्ति रहता है, उसका वियोग होने से आपको रोना आता है। उसमें लगाव होने से आपको दुख होता है। उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति लगाव नहीं रहने देगा अगर सत्संग करेंगे। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंग हो जाएंगे। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निसंग हो गए तो निर्मोह का लगाव जो है, प्रीति है, वह हट जाएगा। निर्मोह, निर्मोहत्व होगा तो निश्चलित तत्व को प्राप्त कर लेंगे। निश्चलित तत्व को प्राप्त कर लेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। शरीर रहते हुए आप शरीर से परे हो जाएंगे। अशरीरम शरीरे स्वाना वस्ते स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। कहा शरीरों में शरीर नहीं, इसलिए अनित्यों में नित्य स्वरूप उपलब्ध कर लेंगे परमात्मा को। तो इसलिए सत्संग को पकड़े रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। थोड़ी देर भी सत्संग हो तो महाभय से बचाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करते रहना। दिया जो सत्संग कराए अति उत्तम काम कराए। इससे क्या होता है? सात्विक तरंग प्रवेश करता है और नकारात्मक तरंग हट जाता है। सात्विक सतोगुण जब बढ़ता है तो गीता में लिखा हुआ है यदा सत्वे प्रवृद्धे परले अम्याति दे। यदि सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाता है, नकारात्मक ऊर्जा हट जाता है। भगवान का नाम स्मरण होने से जो भी कुवृत्ति वाला संस्कार वाला है जीव, वह चला जाता है, हट जाता है। इसलिए सात्विक तरंग फैलाना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा हट जाए। यही आपके सेवा में कहा कि जो सत्संग कराए अति उत्तम काम कराए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इसके घर में सुख शांति स्मृति बना रहे। श्री सद्गुरु महाराज।